तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक। और ये टॉपिक सभी वनडे एग्जाम्स के लिए और विशेषकर जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं यूपी टेट के लिए और सीटेट के लिए, तो इसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और जो आज का टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम यूपी टेट के दृष्टिकोण से देखें तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। अब भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोग आज सीखेंगे। तो भिन्न अभी तो हम अपने इसमें नहीं पढ़ाए हैं भिन्न, लेकिन भिन्न आप लोग जानते होंगे, भिन्न से आप लोग परिचित होंगे। अंश और हर होते हैं उसमें, है ना। अगर इस तरीके से हम कोई संख्या लिखे हैं, इस तरीके से एक फ्रैक्शन लिखे ए अपान बी, इसको पढ़ेंगे ए अपान बी, ए बटा बी, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। ऊपर वाली संख्या ये अंश कहलाती है और ये हर कहलाती है। इतना अभी ध्यान देना है। बाकी जो हम लोग भिन्न पढ़ेंगे तो इसके बारे में सारा डिटेल में भिन्न होती क्या है, सभी प्रकार की चीजें भिन्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंश और हर ये दो चीजें होती है, इतना ध्यान देना है। इन्हीं दोनों चीजों से अभी हमें मतलब है। तो अगर भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो पहले हम भिन्न का एलसीएम निकालना सीखेंगे। भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? मान लीजिए कोई भिन्न हमारे पास है ए अपान बी, मान लीजिए ए अपान बी है, सी अपान डी है और ई अपान एफ है। तो इस भिन्न का अगर हमें एलसीएम निकालना है, इस भिन्न का एलसीएम, तो इसके लिए एक फार्मूला हम बताएंगे आपको। उस फार्मूले को याद रखिएगा। फार्मूला याद करना भी आसान है और समझना भी आसान है। तो भिन्न का एलसीएम, इस भिन्न का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी जो भी अंश है उनका एलसीएम निकाला जाएगा। न्यूमरेटर और डिवाइड करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे अंश है, अंश का एलसीएम, अगर हमें भिन्न का, इस पूरे भिन्न का, इन तीनों भिन्नों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो ऊपर हम क्या रखेंगे? एलसीएम रखेंगे। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम निकालेंगे और किसका? अंश का, यानी ऊपर वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें इस भिन्न का एलसीएम मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ये लघुत्तम समापवर्त हो गया। किसका? ऐसे लिखिए, अंशों का, अंश का लघुत्तम समापवर्त या अंशों का लिख दीजिए। जितने भी अंश हैं अंशों का लासा लघुत्तम समापवर्त और बटे हरों का, हरों का मासा, है ना। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। यानी कि यहां हमें ए सी ई का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। और बी डी एफ का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा, है ना। अब इसमें एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि जो भी भिन्न हमारी है, यहाँ नोट में लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नोट में यहाँ लिख दीजिए कि भिन्न का सरल रूप होना आवश्यक है, यानी भिन्न अपने सरलतम रूप में होना चाहिए। भिन्न अपने सरलतम रूप में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सरलतम रूप में होना चाहिए। फ्रैक्शन मस्ट बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किए, अगर भिन्न सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, सभी भिन्न ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए हैं, तब तो ठीक है, तब हमें उन्हें सिंपलेस्ट और बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में भिन्न नहीं दिए गए हैं सरलतम रूप में, तो उन्हें हमें सरलतम रूप में बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट फिर हम उसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर पाएंगे।
जैसे मान लीजिए कोई भिन्न, सरलतम रूप में क्या होता है, जैसे जो लोग नहीं समझ रहे हैं भिन्न का सरलतम रूप में क्या है, तो जैसे मान लीजिए 6/9 है, 6/9 है, ये भिन्न है हमारी। इसको हम सरल रूप से तब लिख पाएंगे जब किसी कॉमन संख्या से अगर दोनों अंश और हर कट रहे होंगे, उस संख्या से हम इसको कट कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। तो हम देख रहे हैं 3 से ऊपर वाली संख्या भी कट रही, 3 से नीचे वाली संख्या, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी ये 2/3, ये एक्चुअली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है ना। तो 2/3, अब ये सरलतम रूप में, अब इससे छोटी और नहीं हो सकती, ना तो अंश को हम काट सकते हैं ना तो हर को काट सकते हैं, तो यही सरलतम रूप, जो भी भिन्न होगी उसको पहले हम सरलतम रूप में चेंज करेंगे। अगर ऑलरेडी सरलतम रूप में दिया है तो फिर देयर इज नो नीड टू चेंज इट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करके तब उसका हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, और जितने भी हमारे पास डिनोमिनेटर होंगे उनका एचसीएफ निकालेंगे, और भिन्न का मिल जाएगा हमें एलसीएम। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात यहाँ फंस जाती है अगर सरलतम रूप में नहीं किया गया। वैसे एग्जाम में जो आता है वो ज्यादातर सरलतम रूप में ही करके दिया जाता है, अगर नहीं दिया तो उसको हम सरलतम रूप में चेंज करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे फाइंड द एलसीएम ऑफ, यानी 9/13, 27/26 और 45/52, 45/52 का क्या निकालना, एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करिए। इसमें ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं कि कैसे निकालेंगे, ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, जो आंसर होगा वो तो आना ही आना है ना। तो इस भिन्न का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिखेंगे, और एलसीएम हम निकालेंगे किसका, न्यूमरेटर्स का। तो एलसीएम किसका किसका, 9, 27 और 45 का, और एचसीएफ निकालेंगे किसका किसका, एचसीएफ हो गया 13, 26 और 52 का, है ना। अब यहाँ 9, 27 और 45 का एलसीएम अगर समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, जल्दी से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 9 और 27 में तो 27 ही होगा, 9×5 = 45, यानी हमें 9 से कोई बहुत मतलब नहीं है, 27 और 45, क्योंकि 27 में और 45 दोनों में 9 शामिल है ना। तो हमें 27 और 45 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 27 और 45 का एलसीएम, जैसे 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिक 27 और 9×5 = 45, है ना। तो 9 कॉमन हो गया, 9 हो गया, और 5×3 = 15 हो गया, है ना। तो 135 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 15×9 135, है ना। 135 हमारा एलसीएम हो गया ऊपर वाली संख्याओं का, यानी न्यूमरेटर्स का। अब 135 से एक बार चेक करके देख लीजिए, डिवाइड करके देखेंगे तो कटेगा 135, 9 से काटेंगे तो 9 × 9 4 13, 9×5 = 45, 27, 27 से भी कटेगा, हाँ 20, 27 से 5 × 7 = 35, 5 दूना 10, 3 13, 5 गुना जाएगा, और 45 दूना 90, 45 × 135, तो ठीक है एलसीएम होगा। अदरवाइज हम इसको निकाल लेंगे अपने तरीके से, जैसे हम लोग सीखे हैं एलसीएम निकालना, 9, 27 और 45 का एलसीएम अलग से निकाल लेंगे। 9 की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 27 और 45 दोनों ही में 9 शामिल है, तो सीधे सीधे किसका निकालेंगे, 27 और 45 का। अब 27 और 45 का एलसीएम निकालने के लिए इसको 3 से काट दीजिए, 3×9 = 27 और 15×3 = 45, फिर 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3×5 = 15, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 और 5, तो 27 गुणे 5 बराबर 135, यही है, 5 × 7 = 35, 5 दूना 10, 3 13, तो 135 हो गया। इस तरीके से हम जल्दी से निकालेंगे एग्जाम में, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे, कितना हो गया, ऊपर की वैल्यू आ गई 135, 135, और नीचे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखने से ही पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, 26 और 52 का या तो 13 होगा या तो इसी का कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो होती है
वही या तो एचसीएफ होगी या मल्टीपल नहीं, उसी का कोई गुणनखंड होगा, है ना। तो 13 से देख रहे हैं, 13 खुद भी डिवाइड हो रही है, 26 52 सबको डिवाइड कर रही है, तो 13 हो जाएगा सीधा सीधा। यानी कि इस भिन्न का जो एलसीएम निकल के आया, हमारा आंसर जो हो गया वो एलसीएम बराबर कितना हो गया, 135/13। इस तरीके से हम लोग भिन्न का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसी तरीके से एक सवाल और है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, फिर एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। 5/16, 15/24, 5/16 और 15/24, 25/8। इसको पहले हम चेक करेंगे कि भिन्न अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, यानी सरलतम रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसके पहले वाला भी जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, वो भिन्न अपने सरलतम रूप में सारी की सारी भिन्न थी। और यहाँ भी 5/16, 15/24 और 25/8 देखेंगे तो ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो एक भिन्न हम देख रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 15/24 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको काट लीजिए भाई। ये फिर हमारा 5/16 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, और 15/24 तो 3×5 = 15 और 3×8 = 24, ठीक है ना। और फिर 25/8, तो ये तीनों की तीनों अब क्या हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गई। तो अगर इनका एलसीएम हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एलसीएम किसका किसका, 5। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, बस इतना तो ध्यान रखना है। एलसीएम हो गया 5 का और 25 का, है ना। और एचसीएफ किसका किसका हो गया, एचसीएफ हो गया 16, 8 और 8 का, ये हो गया। यहाँ से एलसीएम हम 5 5 25 का एलसीएम कितना हो गया, 25 हो गया, और एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया, तो 25/8। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 25/8 इसका आंसर होगा। एलसीएम 25 हो गया, एचसीएफ जो हो गया वो 8 हो गया, है ना। तो 25/8 इसका आंसर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 3×5 = 15, 3×8 = 24, ये 5/8 हो ही जाएगा। 25/8, ठीक है। 5/16 तो 5 5 और 25 का, फिर 16 8 और 8 का, ठीक है। तो 5 यहाँ 25 एलसीएम हो गया, और यहाँ एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये सही है ना, ये सही है। इसी तरीके से हम लोग एलसीएम निकालना सीखे हैं, अब एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अगर किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना है तब फार्मूला क्या होगा, तो भिन्नों का एचसीएफ। अब एचसीएफ अगर निकालना है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ, यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, हरों का क्या हो जाएगा, एलसीएम, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे। ये फॉर्मूला है। नोट यहाँ भी वही होना चाहिए, कि जो हमारा भिन्न है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन मस्ट बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। है ना, ये होना चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। तो अब इसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले समझे। 14/15, 21/25, 14/15, 14/21,
15 21/25 और 49/50, 49/50। इसका हमें क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ज्ञात करना है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला हमारा है कि अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो इसको हम अगर सोल्यूशन इसका निकालें तो HCF किसका किसका होगा? 14 का, 21 का और 49 का। फिर LCM किसका होगा? LCM होगा 15 का, 25 का और 50 का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब HCF 14, 21 और 49 का HCF देखने से ही पता चल रहा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये हो गया 7 और नीचे आ जाएगा कितना? 15, 25 और 50 का, तो 150। 150 हो जाएगा। इसको निकाल भी सकते हैं आप लोग, अलग से निकाल लेंगे तो 7/150 हो गया। अच्छा, इसको हम पहले चेक भी कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भिन्न ऐसी है जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सारी की सारे भिन्न सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको हम करेंगे 14/15, 21/25, 49/50। ये सारी की सारी भिन्न क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरीके से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 7/150 हो गया, ये आंसर हो गया। तो हम समझते हैं, ये समझ गए होंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। और अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं यानी हर का हम एलसीएम निकालेंगे, है ना। यही सीधा सीधा कंसेप्ट है इसमें। चलिए एक सवाल और अगर हम लोग देखें, एक सवाल और करके हम लोग देखें कि एलसीएम एचसीएफ भिन्न का कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 48/100। अच्छा, सवाल एक मिल गया। इसमें हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम्म 48/100 हो गया, 72/100 हो गया और 108 बटा कितना हो गया? 1000 हो गया। 108/1000 हो गया। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तीनों भिन्न अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम 4 से काटें तो 25 हो जाएगा और 4 से काटें तो 12 हो जाएगा, यानी कि 12/25 हो गया। 12/25 हो गया। इसको अगर काटे हम तो 4 से तो 25 हो गया और 4 एकम 4, 32, 4 8 32 यानी 18 चौक 72 हो गया। तो 18/25 हो गया। ये समझ में आ गया होगा। 108, यहाँ 108 है और यहाँ कितना है? 1000 है ना। तो पहले तो आप 4 से काट ही लीजिए। 4 दूना 8, 2 10 28, 4 सत्ते 28, 27 हो गया और यहाँ 250 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 100।
250 हो गया, यानी 27/250 हो गया। ये कितना हो गया? 27/250, है ना। तो अब ये नहीं कटेगा, और अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने हो गया। सबसे पहले इसको क्या किया हमने? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये 12/25, 18/25 और 27/250 का आप लोगों को क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो क्या करेंगे? फार्मूला वही है, एचसीएफ पहले लिखेंगे किसका किसका, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 12 का, 18 का और 27 का, है ना। और फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका किसका? 25 का, 25 का और 250 का। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ एचसीएफ अगर 12, 18 और 27 का एचसीएफ देखें तो वो 3 होगा, 3 ही कॉमन होगा। 3 चौक 12 और 3 छक 18, है ना। तो ये 3 हो गया। 3/25, 25 और 250 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा एचसीएफ का, है ना, 3/250, 3/250, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम इनों का निकालेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है। और अगर एग्जाम में आने की बात करें तो एग्जाम में आना भी चाहिए, और ज्यादातर चांस है। अगर हम कहें, हमारा जो तरीका, हमारा जो कंसेप्ट कहता है, जो पेपर का अभी तक पैटर्न रहा है, तो इस तरीके का सवाल आने के ज्यादा चांसेस हैं। और फिर अगला जब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें दशमलव संख्याओं का निकालना सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, तो उसको भी एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो एक तो यहाँ से सवाल बन सकता है, एक तो हमने जो इसके पहले वाला वीडियो जो बनाया था, उसमें N1 और N2 यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। एक इस कंसेप्ट पर सवाल बन सकता है, एक इस कंसेप्ट पर सवाल बन सकता है, या तो फिर अगला कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का, तो वो भी आसान है, ये भी आसान है। थोड़ा सा इसमें अगर क्वेश्चन घुमा देगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर जो लोग अच्छे से समझ लिए हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एचसीएफ से एलसीएम, एचसीएफ से ज्यादा 2 सवाल आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम तो एक ही सवाल आ सकता है, लेकिन अगर 2 सवाल पूछा गया तो ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से उठाएगा भिन्न का या दशमलव संख्याओं का, और एक सवाल यहाँ से उठाएगा। अदरवाइज हमें लगता है अगर एक सवाल पूछेगा तो वो या तो भिन्न का होगा या तो दशमलव संख्याओं का होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट है। अब इसको करने में कोई समस्या नहीं। अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए तो भिन्नों का भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। और अगला कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको भी दशमलव संख्याओं में भी एलसीएम एचसीएफ इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग मित्रों समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो देखने के बाद लाइक भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।